क्या आप भी ईश्वर से मिलना चाहते हैं, उनके साथ भोजन करना चाहते हैं, उनके साथ घंटों बातें करना चाहते हैं, उस आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं जिसे परम आनंद कहते हैं? तो यह प्रसंग ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, एक बार एक परिवार था, बहुत ही अच्छा परिवार था, जो बांके बिहारी जी का अनन्य भक्त था। घर का वातावरण भक्तिमय था। घर के जो छोटे बच्चे थे ना, वो भी वही सब सीखते हैं जो उनके माता पिता करते हैं। बच्चों को जो देखने को मिलता है, बच्चा वैसा ही बन जाता है। तो बच्चा प्रतिदिन देखता था कि बच्चे की माँ प्रतिदिन भगवान जी को भोग लगाती थी। उसके बाद पूरा परिवार भोग खाता था। तो ऐसे ही बच्चा प्रतिदिन अपनी माँ को देखता था और एक दिन बड़े ही भोले स्वभाव से कहता है कि मैया, आप प्रतिदिन पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाते हो, भगवान जी को भोग लगाते हो, फिर हम खाते हैं। क्या हम एक साथ में बैठकर खाना नहीं खा सकते? तो मैया मुस्कुराती है और कहती है, हाँ बेटा, खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते। तो अब बच्चा बोलता है, मैया, ईश्वर है कहाँ? कहाँ मिलेंगे? वो कहाँ रहते हैं? बड़ा ही प्यारा सवाल था। मैया मुस्कुराती है और कहती है, बेटा, ईश्वर एकांत में रहते हैं। जहाँ एकांत हो, शांति हो, जहाँ भी आप उनको मन से बुलाओगे वो वहीं आ जाते हैं। तो बच्चे ने बड़े प्यारे जवाब में कहा कि मैया ठीक है, आगे से प्रभु जी को भोग मैं लगाऊंगा, अपने हाथों से खिलाऊंगा और उनके साथ ही मैं भोग खाऊंगा। मैया मुस्कुराती है कि ठीक है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। अब अगले दिन मैया भोजन पकाती है। तो लड़का क्या करता है, 5-6 रोटियां उठाकर पोटली में बांध लेता है और पोटली को लेकर घर से निकल पड़ता है एकांत की तलाश में। लड़का चलता रहता है। गांव से थोड़ा आगे ही आ जाता है। खाली जगह पड़ी थी, बिल्कुल एकांत, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अब लड़का भी थक गया था, बच्चा जो था। अब बच्चे ने सोचा, मुझे तो भूख भी लग गई है। अब माँ ने बोला था कि एकांत में मिलेंगे, इससे ज़्यादा एकांत तो कहाँ हो सकता है। चलो, माँ बोल रही थी मन से बुलाना, मन से भी बुला लेता हूँ, फिर भोजन करता हूँ। तो बच्चा आँखें बंद करके ईश्वर को याद करता है कि प्रभु आइए ना, भोग लगाते हैं। तो जैसे ही बच्चा आँखें खोलता तो क्या देखता है, सामने तालाब था और एक बूढ़े बाबा वहाँ बैठे हुए थे। बच्चा बूढ़े बाबा के पास जाता है और कहता है, अरे ओह, प्रभु तो यहाँ बैठे हैं, मैं भोग लगाता हूँ। तो बच्चा कहते हैं, बाबा खाना खाइए, भोजन करिए। तो लड़का अपने हाथों से बूढ़े बाबा को भोजन कराता है। बाबा के चेहरे पे झुर्रियाँ थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज था। बच्चा देखकर बहुत खुश था और बूढ़े बाबा भी मुस्कुरा रहे थे, भोजन कर रहे थे। फिर बूढ़े बाबा भोजन करने के बाद बच्चे को ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं और बच्चा खुशी खुशी फिर कहता है कि बाबा अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, मैया मुझे ढूंढ रही होगी। खुशी खुशी वहाँ से निकल पड़ता है और बूढ़े बाबा भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब बच्चा जैसे ही घर जाता है तो घर वाले ढूंढ रहे थे। तो मैया, पिताजी सब पूछते, बेटा कहाँ गए थे, बहुत देर में आए हो। तो बच्चा भोले से स्वभाव से कहता, मैया, आपने ही तो बोला था कि प्रभु एकांत में मिलते हैं, एकांत ही ढूंढने गया था। और पता है मैया, आज मैं प्रभु जी को अपने हाथों से भोजन खिलाकर आया हूँ, लेकिन मैया प्रभु जी बूढ़े हो गए हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं।
तो पूरा परिवार मुस्कुराता है और हंसता है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो अब उधर जब बूढ़े बाबा अपने घर पहुंचते हैं तो घर वाले पूछते हैं, बूढ़े बाबा भी बहुत खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। तो घर वाले पूछते हैं, पिताजी क्या बात है, आज बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो। तो बूढ़े बाबा बताते हैं, बेटा मुझे रास्ते में बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और मैं थक भी बहुत गया था, इसलिए मैं तालाब के किनारे बैठ गया था और मैं अपने प्रभु को याद कर रहा था कि हे प्रभु मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन अब यहाँ कौन मेरा भोजन लेकर आएगा। तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूँ, वहाँ मेरे प्रभु आए थे, अपने हाथों से मुझे भोजन खिला कर गए हैं, इसलिए मैं खुश हूँ कि देखो मैंने मन से एक बार याद किया तो मेरे प्रभु मुझे खुद भोजन खिला कर गए हैं, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। तो दोस्तों ईश्वर मोर पंख लगाकर हाथ में मुरली लेकर हमारे सामने नहीं आएंगे, वो ऐसे ही आते हैं, हम सब के भीतर है वो, ऐसे नहीं घूमते हैं। अगर हम महसूस करेंगे कि हर इंसान के अंदर ईश्वर है तो वो हमें अवश्य मिलते हैं। खुद कृष्ण ने कहा है कि अगर आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप औरों की भी मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं पूरी कर सको, उसी में आपको खुशी मिलेगी, वहीं से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। क्योंकि एक दूसरे की मदद करना ही प्रभु का होना साबित होता है। दोस्तों यदि आप किसी की मदद करते हो तो वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे प्रभु ने मेरी मदद की है। यदि कोई आपकी मदद करता है तो आप भी खुशी से झूम उठते हो कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है, उन्होंने मेरी मदद की है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर समाहित है। तो हमेशा मदद करते हुए चलना चाहिए, जितनी मदद आप कर सकते हो कर देनी चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।